वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। विश्वजीत पराशर, पंकज मटपाल मेरे मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं जो एक एक करके दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। और पहला सवाल मैं साहिद का लूँगी। यूट्यूब के ज़रिए इन्होंने ये सवाल हमें भेजा है और पंकज जी मेरे ख्याल से आपके पास है ये सवाल। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए 15 साल के बाद इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए और फिलहाल इनकी उम्र 32 साल की है। इन्होंने अभी पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में जो है 5,000 रुपये की SIP शुरुआत की है इसकी, और जनवरी 2022 से कह रहे हैं शुरुआत की है। और इनकी जो इनकम फ्लो है वो रेगुलर नहीं है, नियमित आय नहीं है इनकी, जिसकी वजह से इन्होंने जो है 20 लाख रुपए इकट्ठा भी कर रखे हैं जिनको शायद ये निवेश भी करना चाहते हैं। फ़ोन लाइन पर नहीं है, यूट्यूब के ज़रिए सवाल भेजा है इन्होंने हमें। बताइए क्या सलाह होगी इनके लिए। जी कविता, देखिए अगर हम 12% के CAGR पर कैलकुलेशन करते हैं तो यदि 20 लाख को ये मान के चलें कि ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर देंगे और साथ में 5,000 रुपए की SIP भी करेंगे तो 15 साल में करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए इकट्ठा होने की उम्मीद है। यहाँ पर ये सिंपल एक कैलकुलेशन है। हालांकि हम सब जानते हैं कि गारंटीड रिटर्न नहीं होते हैं, बट लंबे वक्त में इक्विटी में इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो इनके पास है ऑलरेडी अच्छा फंड है, उसमें बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी। और साथ ही क्योंकि जो इनकम है वो स्टेबल नहीं है तो इस हिसाब से यदि ये SIP की जगह पर, और दूसरा क्योंकि उन्होंने कहा है कि 20 लाख रुपए ऑलरेडी हैं उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये STP कर लें। उस पैसे को लिक्विड फंड में ऑलरेडी है लेकिन एक ही कंपनी में है, इन्हें डिवाइड करना होगा जहां पर इन्हें निवेश करना है, और उसके बाद वो लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में एक STP सेट कर दें। तो अगले 5-6 महीने की भी अगर STP कर लेंगे तो अच्छा होगा। और यहां पर कुछ फंड्स के मैं नाम इन्हें सजेस्ट करूंगा, उन फंड्स में निवेश किया जा सकता है क्योंकि लक्ष्य 15 साल का है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स पोर्टफोलियो में रहेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। यहां पर जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, मिड कैप कैटेगरी में, साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, और साथ ही एक इंटरनेशनल फंड भी जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड है, इसको भी शामिल कर लें तो इनका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा इक्विटी में, और 20 साल के हिसाब से ये अच्छा पोर्टफोलियो होगा। तो ये इनके लिए राय है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर कौन है? दिनकर सिंह। चलिए श्रीराम पुनिया साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं विश्वजीत जी के लिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। पुनिया साहब कैसे हैं सर? बस बढ़िया मैं। कौन सा फंड लिया है आपने? ये टाटा AIA का स्मॉल डिस्कवरी फंड अभी लॉन्च हुआ है। ये 24 जुलाई को 10 रुपया एनुइटी लिया है मैंने। 2 लाख रुपया एनुअल है, 5 ईयर का पीरियड है। ऑलराइट, विश्वजीत जी आपके पास है ये सवाल। जी कविता जी, ये ICICI डिस्कवरी फंड की बात कर रहे हैं या आप टाटा का, क्या आप नाम कहेंगे एक बार? मुझे सुनाई नहीं दिया पुनिया जी। कविता जी ये यूलिप है। लाइफ एग्जैक्टली, हाँ ये यूलिप की बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि इसकी आपने ये पूरी डिटेल्स हमको नहीं दी है इसको लेकर। चलिए विश्वजीत जी। जी कविता जी, ये फंड एक्चुअली अभी लॉन्च हुआ है तो इस बारे में इसलिए जानकारी अभी ताज़ी है कि ये एक स्मॉल कैप फंड है जो करीब करीब अपने एसेट्स का 65% स्मॉल कैप कंपनीज में लगाता है, निवेश करता है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,000 करोड़ से ऊपर की है। तो क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है और यूलिप है तो इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। 2 लाख रुपए ये साल का शायद प्रीमियम जमा करते हैं, तो इसलिए यूलिप में एक प्रावधान है कि एटलीस्ट 10 टाइम्स इनको इंश्योरेंस भी मिलेगा, तो 20 लाख का प्रोटेक्शन भी मिलेगा इनको इस प्लान के साथ। और स्मॉल कैप फंड है तो 5-7 साल के बाद ही इनको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क रहेगा, बट एक अच्छा फंड है क्योंकि टाटा ये के जो बाकी फंड्स हैं, मल्टी कैप फंड या और बाकी फंड्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसमें बने रहें। हर साल 2 लाख रुपए इनको जमा करने होंगे क्योंकि 5 साल का लॉक इन पीरियड है। इनका एक और सवाल था कविता जी कि ये लास्ट डेट पूछ रहे थे IT रिटर्न की अपने कंपनी की, तो वो अभी 30 सितंबर है।
पुनिया जी, और 30 सितंबर तक आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी है। लेकिन उसके बाद अगर आप नहीं जमा करते हैं तो करीब करीब 25,000 रुपये मिनिमम पेनल्टी रहती है। तो और आपको ऑडिट रिपोर्ट्स भी जमा करनी पड़ेगी। तो आप अपने सीए से कंसल्ट करें, मेरे हिसाब से वो आपको ज्यादा अच्छी जानकारी देंगे। बट जो फंड है आप इसमें बने रहें, अब आप इसमें से निकलने का ना सोचें। बेस्ट पुनिया जी। और दिनकर सिंह मेरे साथ अब फोन लाइन पर है। नमस्कार जी मैडम। और राइट, आप 6,000 रुपये की एसआईपी करना चाहते हैं, 5 साल का समय है और 10 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे बेटी की शादी के लिए। चलिए ठीक है, आप टाटा डिजिटल फंड में 1,000 रुपये की एसआईपी भी कर रहे हैं, 7 से 8 साल तक करते रहेंगे। ठीक है, मेरे पास समय कम है, मैं झटपट पंकज जी के पास बढ़ती हूँ। बताएं पंकज जी। दिनकर जी, क्योंकि समय आपके पास 5 साल का है और 5 साल का वक्त बहुत लंबा नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पर एक बात तो यह है कि आपको पोर्टफोलियो में जो स्कीम रखनी है वो बहुत एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पर 10% का CAGR एज्यूम करते हैं 5 साल के हिसाब से, तो करीब आपके जो आप बोल रहे हैं कि 6,000 रुपए की SIP, तो निकल कर आते हैं करीब 4,63,00,000 रुपए। अगर मैं 12% का भी CAGR मान के चलूं तो लगभग 4,86,000 रुपए यहां पर बन पाएंगे। तो आपका टारगेट तो काफी बड़ा है, आप बोल रहे हैं 10 लाख और यहां बन रहे हैं करीब 5 लाख से भी कम। तो अगर आपको 10 लाख जुटाने हैं तो करीब करीब 13,000 रुपया महीना आपको निवेश करना होगा, तब जाकर आप 10 लाख की उम्मीद कर सकते हैं। और स्कीम्स का जहां तक सवाल है, क्योंकि अगेन 5 साल का वक्त है, तो मैंने शुरुआत में ही कहा ज्यादा अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, ये फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह के फंड में आप निवेश करें और जो निवेश की राशि है जितने अपने सोची हुई थी उससे ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी आपको, तब ये मुमकिन हो पाएगा। कर साहब ऑल द बेस्ट। और झटपट आगे बढ़ लेते हैं, निवेश के गुरु मंत्र की ओर रुख करते हैं। विश्वजीत जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, बताएं क्या है आपका गुरु मंत्र आज का। कविता जी, आज की मार्केट को देख के तो गुरु मंत्र सिर्फ एक ही नजर आता है, वो है एसेट एलोकेशन। तो मैं सभी व्यूअर्स को यही बोलूंगा, अगर आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो एक्सपोजर करीब करीब 10% से ज्यादा बढ़ चुका है तो उसको डेट की तरफ शिफ्ट करें। और विद इन इक्विटीज भी अगर आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफी ज्यादा हो चुका है तो उसको लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट करें। तो टाइम है बिल्कुल सही कि आप अपना एसेट एलोकेशन बराबर बना के रखें। और यही एक मंत्र है जिससे कहते हैं कि 90% सक्सेस आपके पोर्टफोलियो का इस पर डिपेंड करता है कि आप सही समय पे अपना एसेट एलोकेशन करते रहें। अंकल जी, आपका गुरु मंत्र आज का। बिल्कुल कविता जी, देखिए मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट चॉइस है वो फियर और ग्रीड पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। आप अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन्हें तय करें और जो भी स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं उसके लिए उस पर आप स्टिक रहें। होता यही है अक्सर कि जैसे ही मार्केट में रैली होती है किसी भी सेगमेंट में या किसी भी सेक्टर में, तो लोगों का ध्यान उस तरफ ज्यादा बढ़ जाता है और जब भी गिरावट आती है तो इन्वेस्टर्स अपनी रणनीति चेंज कर देते हैं। बस यही कहना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने गोल बनाइए या शॉर्ट टर्म जो भी गोल्स हो, और आपके गोल्स के हिसाब से आपकी रणनीति होनी चाहिए, ना कि मार्केट की चाल के हिसाब से। चलिए, मेरे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, राहुल नायक। नमस्कार राहुल। राहुल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है मैम? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मेरे पास आपके फंड्स की डिटेल भी है और जो दिखाई दे रहा है आपके पास लगभग 7-8 फंड्स हैं। टोटल 9 फंड्स हैं मेरे पास मैम। 9 फंड्स हैं, ओके। आदित्य बिरला फ्लैगशिप। जी 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 जी, देखिए मैंने जी। चलिए ठीक है, कुछ और आपको ऐड करना है सवाल में, क्योंकि मेरे पास समय कम है। मैं झटपट विश्वजीत जी के पास रुख करना चाहती हूँ आपकी सलाह को लेकर। विश्वजीत जी। जी बिल्कुल कविता जी, इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। तो सब मिड कैप स्मॉल कैप काफी फंड्स इन्होंने ले रखे हैं, थोड़े से ज्यादा फंड्स हैं। तो इसमें 2 फंड्स ऐसे हैं जैसे SBI कॉन्ट्रा फंड और ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो ये थोड़ा सा एक ही तरीके से काम करते हैं, दोनों ही वैल्यू स्टाइल है। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये SBI कॉन्ट्रा फंड से स्विच करके SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में शिफ्ट हो जाए।
तो उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो में थोड़ा लार्ज कैप का एक्सपोजर भी कम है, तो वो इससे बराबर हो जाएगा। इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो में 2 थीमेटिक फंड्स हैं। एक कोटक बिजनेस साइकिल फंड है और एक निप्पॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है। तो उसमें भी ये सलाह रहेगी, क्योंकि थीमेटिक फंड्स काफी रिस्की होते हैं, तो मैं इनको ये सलाह दूंगा कि निप्पॉन मल्टी कैप फंड में स्विच कर लें और कोटक के इमर्जिंग इक्विटी फंड में स्विच कर लें। तो इस तरीके से इनका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी कंट्रोल में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 3 चेंजेस करेंगे, और जो सिप करना चाहते हैं वो इन्हीं फंड्स में करें, कोई अलग से फंड का चुनाव ना करें। सिप भी जिस फंड्स में ये ऑलरेडी बने हुए हैं इसी फंड्स में ये सिप कंटिन्यू करें, तो इनका अच्छा खासा रिटर्न आने की उम्मीद रहेगी। और राइट राहुल, आपको ये सलाह जिस पर आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने होंगे। इसी के साथ शो को समाप्त करते हैं क्योंकि समय खत्म हो चुका है। पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाज़त